Morning students. On Saturday we have done till fundamental quantities and derived quantities. Today we will start a lecture with a question, that is what is the need for the measurement. अब हम पढ़ रहे हैं कि हम measure करेंगे. There are some fundamental quantities, there are some derived quantities, पर what is the need? हमें need क्या है किसी quantity को measure करने की. Now वो कहते हैं द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस. जो भी हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो हम साइंस को स्टडी करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. तो टोटली वो किस पे डिपेंडेंट है? द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. सो अगर हमें साइंस के साथ डील करना है, वी नीड टू नो हाउ टू मेजर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. Every measurement gives a numerical result that has three aspects. अब वो कह रहा है जब भी हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट होता है, दैट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स हैज थ्री एस्पेक्ट्स. उसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. व्हाट आर दोज थ्री एस्पेक्ट्स? फर्स्ट इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. फर्स्ट क्या होता है? उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड. सेकेंड इज accuracy or precision with which the number is expressed, and third is the indicator or scale. मतलब हम उसे किस स्केल पे मेजर कर रहे हैं. अब the measurement of physical quantities becomes scientifically more correct if all the three aspects as given above are reported. अब वो कह रहा है कि जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो जो हमारा मेजरमेंट प्रोसेस है उसे हम मोर रेलिवेंट या मोर करेक्ट कब मानते हैं? इफ अवर मेजरमेंट जो हमने मेजर किया है इट सेटिस्फाई द अबव थ्री एस्पेक्ट्स. मतलब उसका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम एक्यूरेसी के साथ लिख सकें, और हमारे पास एक इंडिकेटर या स्केल हो जिस पे हमने उस प्रॉपर्टी को मेजर किया है. Next we have the measuring process. The measurement of a physical quantity is the process of comparing the quantity with the standard amount of physical quantity. Means अगर आपके पास आपने लेंथ मेजर करनी है, आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है कि इतनी लेंथ 1 मीटर होती है, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी. मतलब जो आपने क्वांटिटी मेजर करी तो उससे आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? विद द स्टैंडर्ड अमाउंट. और स्टैंडर्ड अमाउंट यहाँ पे क्या है? मीटर. जैसे आपने अगर लेंथ ऑफ रूम लिया 5 मीटर, तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है मीटर. अब जब आपने मेजर किया 5 मीटर तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो आपकी रूम है जो उसकी लेंथ है वो 5 टाइम्स है जो हमारी फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी थी मीटर की. मतलब हमारी जो लेंथ है इट इज़ 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड फिजिकल अमाउंट दैट इज मीटर. नेक्स्ट वी हैव नाउ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट. जहाँ जैसे मतलब हमारा यहाँ फिजिकल यूनिट है मीटर, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड. तब जो भी हम यूनिट चूज करते हैं इट शुड हैव बीन वेल डिफाइंड. सेकेंड, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज. अब देखो, अगर आपने अपने रूम की लेंथ मेजर करनी है सो आप उसे किलोमीटर में तो नहीं करोगे ना मेजर, यू विल मेजर इट इन मीटर. मतलब जो भी आप यूनिट चूज कर रहे हो इट शुड बी कन्वीनियंट साइज. मतलब आपकी जो आपने क्वांटिटी को मेजर करना है अकॉर्डिंग टू द मेजरिंग क्वांटिटी, आपका जो यूनिट है इट शुड बी नाइदर टू स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज. नेक्स्ट इज इट शुड नॉट चेंज विद टाइम. जो हमारा यूनिट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इम्पेरिशेबल. मतलब वो कभी भी ख़त्म ना हो. ये ना हो आज हम मीटर डिफाइन कर रहे हैं कल को मीटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. नेक्स्ट, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल. मतलब अगर आप ये जो आप मेजरिंग ले रहे हो यू टेक अ यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. मतलब आप किसी उस क्वांटिटी को इजीली उस यूनिट की टर्म्स में मेजर कर सको.
नेक्स्ट वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स मेनली हमारे पास ना 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दे गिव कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम कौन सा यूनिट असाइन करते हैं। देखो, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी देयर आर मेनी यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लेंथ वी हैव मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक असाइन कर देते हैं एक यूनिट, कि इसमें जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है इट विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। सो फॉर अ what is system of units? A complete set of units which is used to measure all kind of fundamental and derived quantities. अब इसमें हम 4 सिस्टम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है दैट इज नोन एज द सीजीएस सिस्टम, और अंडर द सीजीएस सिस्टम हमारे पास क्या है? द लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, द मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड द टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। मतलब जब भी आपको बोला जाएगा सीजीएस सिस्टम अप्लाई करने के लिए, तो आप लेंथ किस में लोगे? सेंटीमीटर में। मास किस में लोगे? ग्राम में। एंड टाइम यू विल टेक इन सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव एफपीएस सिस्टम। सिमिलरली इन द एफपीएस सिस्टम वी हैव फॉर द लेंथ वी मेजर लेंथ इन फुट, वी मेजर मास इन पाउंड and we measure time in second. Next we have MKS system. In the MKS system we measure length in meter, mass in kilogram and time in second. Next we have SI. What is SI? The International System of Units. जो SI है वो क्या है? हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट्स एब्रीवेट्स System International D units, which is the French equivalent for International System of Units. It is based on the following 7 basic units and 2 supplementary units. अब ये क्या है स्टूडेंट्स? अब देखो, उन्होंने सोचा कि हर जगह पे अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो होगा तो हाउ वी विल फ्लो, तो हमारी जो इक्वालिटी है हाउ इट विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकाला। नाउ ऑल द क्वांटिटीज इंटरनेशनली आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स। इसमें हमारे पास क्या है? 7 बेसिक क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स हैं, और 2 वी हैव सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, दैट इज फॉर लेंथ वी यूज मीटर, for mass we use kilogram, for time we use second, for temperature we use Kelvin, for electric current we use ampere, for luminous intensity we use candela, and for quantity of a matter we use mole. Next two we have supplementary SI units. The supplementary SI units we have 2 units, that is plane angle and solid angle. जो हमारा प्लेन एंगल है दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सॉलिड एंगल है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या एन एरिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब जो आपका प्लेन एंगल है इट इज इन 2D, और जो हमारा सॉलिड एंगल है इट इज इन 3D. फॉर प्लेन एंगल वी हैव रेडियन एज अ बेसिक यूनिट, and for solid angle we have steradian. Okay friends, that's all for today. Tomorrow we will define all of these units. Okay students, that's all for today.